को जैमसी की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम कुरिन्थियों अध्याय 9 पढ़ते हैं। प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही यह अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपने गृह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारे इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है। कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मसीह दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, तो मुरझाने का जो मुकुट मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी दौड़ को मारता, अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। प्रभु आप सबको कुरिन्थियों अध्याय सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर पिता आपको कुरिन्थियों अध्याय पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।